ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है। ठीक है। सरजानी टाउन सेक्टर 4A की ये पहली हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। ठीक है। जिसकी हमने 13 तक की एनओसी पूरी कम्प्लीटली प्रॉपर्ली ली हुई है। बेसमेंट इसकी ली हुई है। बेसमेंट इसकी कार पार्किंग है। सही है। ग्राउंड में एमिनिटीज हैं। सरजानी टाउन में पहली बार आपको वो एमिनिटीज मिल रही है जिसमें एक इंडोर पार्क है, मस्जिद, जिम, सुपरमार्केट। ये लॉ होती है कि अपनी चारों तरफ से 20-20 फीट की जगह छोड़नी होती है। हमने प्रॉपर्ली वो स्पेस अपनी रखी है। बीच में 800 गज का पार्क है। अपार्टमेंट भी 800 सुपर लग्जरी डिलीवर करेंगी तो कहीं पैसे डिफेंस वाले तो नहीं लेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में 400 गज के यहाँ पे विलास बने हुए हैं। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल ये चीज़ है कि मैं आपको लग्जरीज जो है वो तो डिफेंस वाली दे रही हूँ, लेकिन प्राइस सरजानी वाले ही हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा देखिए, आप 20% से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद की पेमेंट्स को आप 4 सालों में डिवाइड कर लें। आप 20% नहीं कर सकते, आप 10%, 5% जो भी आप पेमेंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ कराची के एक प्राइम लोकेशन पे, जहाँ से भाई आपने कराची के किसी भी कोने में जाना हो तो सिर्फ 2 कदम आपने पैदल चलने हैं और ग्रीन लाइन के आखिरी स्टॉप अब्दुल्ला मोड़ पे पहुँच जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल भाई, मैं मौजूद हूँ आज सरजानी के मेन सेक्टर 4A में, जहाँ पे फैज़ रेजिडेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार किस्म की ऑफर्स ले आया। आपको देने जा रहा है भाई 2 कमरों का अपार्टमेंट और 3 कमरों का सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, और वो भी भाई महाना आसान एक साथ पर भाई कराची की प्राइम लोकेशन सरजानी में। तो देर ना करो भाई, वीडियो स्किप नहीं करना वरना आज नुकसान हो जाएगा। अंदर चलते हैं इनके ऑफिस में, इनके नुमाइंदे से बात करते हैं और सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज वो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आज वीडियो में हमारा साथ देंगी मिस शमाइम, जिनसे बात करते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूं, आप ठीक हैं? मैम पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि भाई कोई भी बिल्डर जो होता है वो पहले आवाम से पैसा लेता है फिर प्रोजेक्ट खड़ा करता है। यहाँ पे माशाल्लाह 2 टावर्स ऑलमोस्ट 7 फ्लोर तक खड़े हो चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद बिल्डर ये बात बोल रहा है कि आप महाना आसान एक साथ दें और अपने अपार्टमेंट के मालिक बन जाएं। कैसे पॉसिबल है कराची जैसे शहर में जहाँ पे आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि बिल्डर डे फर्स्ट से सिर्फ ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन, इसकी एनओसीज भी बिल्डर बुकिंग के पैसों से ही करवा रहा होता है। जबरदस्त। तो हमने यहाँ पर जो है प्रॉपरली इसको जिस तरीके से रखा है वो ये कि हमने पहले ये ज़मीन कंसीव की, यानी ज़मीन ख़रीदी है। उसके बाद यहाँ पे डिगिंग के बाद हम 6-7 छतें अपनी डाल चुके हैं, और जिसमें अगर आप बुकिंग के पैसों को देखें तो अभी वो 5% भी नहीं है जो क्लाइंट हमें दे रहा है। तो बिल्डर ने अपना एक हैवी अमाउंट अपना खुद का लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक मैं बात बताऊँ आपको कि ये एक बिल्डर का फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट इसमें इनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है। जहाँ पे पार्टनरशिप होते हैं यहाँ ये बड़ा डर होता है कि कोई एक पार्टनर चला जाएगा तो एक बंदे का नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो है कोई पार्टनर नहीं, तो ये इनका अपना ही पैसा है जो ये पूरा यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है। ये इनके अपने ही नाम पर जमीन है जो कि गवर्नमेंट की है। FL कैटेगरी अगर आप देखें तो FL बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह होती है गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी तमाम एनओसी क्लियर है। हमारे पास इसकी वो एनओसी मौजूद है कि जो बिल्डर नॉर्मली बिल्कुल एंड में लेता है सेल्स की एनओसी। ठीक है। वो अभी रिक्वायर्ड भी नहीं होती। तो हमने इसकी तमाम एनओसी पहले ली हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग स्टार्ट की है। सही है। अच्छा मैम, हम आगे बाद में जाएंगे। पहले मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताई लोकेशन, लेकिन जो नुमाइंदा होता है वो अपने तौर पे ज़्यादा अच्छे से बताता है। आप देखने वाले नाजरीन को बताएं कि हम लोग इस टाइम क्या वाकई सरजानी के प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल। इसको आप सिर्फ ये कि मैं बोल नहीं रही हूँ, आप दिखा दें कि सरजानी टाउन में सिर्फ एक यही सामने वाला पैच है जिसमें 400 गज के बेंगलोर एरिया। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है इतनी बड़ी कैटेगरी यहाँ पर है नहीं। बिल्कुल। अब बेंगलोर एरियाज की जो कैटेगरी है, जो लोग रह रहे हैं, जो जेंट्री है, वो आपको खुद पता है कि किस तरह, क्योंकि 80 गज 60 गज के घर
वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मेट्रो ग्रीन लाइन स्टॉप, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टॉप है, यहाँ से आप पूरे कराची को कनेक्ट कर रहे हैं। और आगे जाकर आपको पता है यूनिवर्सिटी वाला जो रोड बन रहा है वो बनेगा और इस एरिया को ऑटोमेटिकली और घुमाए, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है ना वो मेट्रो बस का ही है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद जो दूसरी ट्रांसपोर्ट सभी हैं वो बंद भी हो रही हैं और कुछ बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। तो इसका जो फ्यूचर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो ग्रीन लाइन बस ही है। और हर कोई, हर किसी घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ही रहा होता है। अगर एक गाड़ी होती भी है तो उसके 2-3 लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ मिल रहा है। अच्छा मैम, अभी लोग ग्राउंड के शॉट्स भी देख रहे हैं, मजदूर ऑलरेडी 7th फ्लोर पे काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये ज़मीन से और मजीद कितना ऊपर जाना है? 7 फ्लोर तक तो पहुंच गए हैं। अच्छा, ये ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है, ठीक है। सरजानी टाउन सेक्टर 4A की ये पहली हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, जिसकी हमने 13 तक की NOC पूरी कम्प्लीटली प्रॉपरली ली हुई है। बेसमेंट इसकी कार पार्किंग है, सही है। ग्राउंड में एमिनिटीज हैं। सरजानी टाउन में पहली बार आपको वो एमिनिटीज मिल रही है जिसमें एक इंडोर पार्क है, मस्जिद, जिम, सुपरमार्केट, ये चीजें आप सुपरमार्केट बिल्कुल। और ये सिर्फ उनके लिए जो यहाँ रह रहे होंगे, यानी आउटसाइडर कोई नहीं आ सकता। प्रॉपर आपको यहाँ पे जो ना सिक्योरिटी मिल रही है, जबरदस्त। ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी 1% की भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रखी है, क्योंकि जब हम कमर्शियल एक्टिविटी रखते हैं तो उसमें हम उसको सिक्योर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने इसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है, बाउंड्री वॉल के अंदर। और एज पर लॉ जो लॉ होती है कि अपने चारों तरफ से 20-20 फीट की जगह छोड़नी होती है, हमने प्रॉपर्ली वो स्पेस अपनी रखी है। बीच में 800 गज का पार्क है और 800 गज का पार्क, बिल्कुल। हम बल्कि अभी पार्क की तरफ चलते हैं और कंस्ट्रक्शन की बात हम वहीं करते हैं। चलें आगे वहाँ चलते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर आ चुके हैं और मिस मैम हमें यहाँ पे मजीद तफसीलात देंगी। जी मैम, अब बताइए ये क्या जगह है, हम लोग इस टाइम कहाँ खड़े हुए हैं? अच्छा, ये जो हम खड़े हुए ना ये पार्क है, ठीक है। ये 800 गज की जगह है जो कि पूरी ओपन टू स्काई है, ठीक है। एक और अच्छी चीज की बिल्डिंग के आसपास कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इसी चीज पे आने वाला था कि मैंने अभी ये देखा कि आप लोगों के ये वाले जो टावर है ऑलमोस्ट 7th फ्लोर पे है जी। और इसके बराबर में जो बिल्डिंग है वो डी एंड हो चुकी है। हमारे अभी 2 फ्लोर पहले ही डी एंड हो चुकी थी, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हमारे प्रोजेक्ट के 2 साइड्स ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग KDA के फ्लैट्स बने हुए हैं। इन्हें हाई राइज नहीं बनना है, इनकी लिमिट ही इतनी है। तो आपको ऐसा नहीं कि आज आपने कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे होते हैं, बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक वेस्ट ओपन का एक अपार्टमेंट जिसके आप वेस्ट ओपन की कॉस्ट भी दे रहे होते हैं, लेकिन अगले 2 साल 4 साल बाद उसके बराबर में क्या चीज़ बननी है आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद अगर वो हाई राइज बिल्डिंग बन गई तो आपकी जो वेस्ट ओपन है वो पैक हो जाती है, या आपकी जो फेसिंग है वो पैक हो जाती है। तो यहाँ जो भी आपकी फेसिंग, जो भी आपको विंडो टेरेस मिल रहा है वो लाइफ टाइम की जो है आपको वही सेम फेसिंग रहेगी, क्योंकि ना तो इन्होंने ऊपर बढ़ना है, ना ही ये जो सामने बेंगलोर एरिया है इन्होंने हाई राइज जाना है। और ये गवर्नमेंट की कटिंग्स है सारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके क्या इस जमीन के साथ क्या चीज़ होनी है, ये अभी जो पिक्चर है आपको अगले लाइफ टाइम तक की यही पिक्चर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये आप डिलीवर्ड कितने टाइम में करेंगे? अच्छा, ये जो है ना हमारा 4 ईयर का प्लान है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी वर्किंग के हिसाब से भी पेमेंट को करते जाएं, ठीक है। आप जिस तरीके से भी पेमेंट को शेड्यूल मतलब रखना चाहें, कस्टमाइज हो सकती है पेमेंट, हर तरीके से हो सकती है। आप कहें मैं मंथली पेमेंट नहीं करूंगा, मैं जस्ट छत पे एक पेमेंट करूंगा, तो आप उसको छतों के हिसाब से डिवाइड करें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैम, अब मुझे बहुत ही ज़रूरी सवाल आपसे एक पूछना है, वो ये कि मैं यहाँ पे बुकिंग कैसे करवा सकता हूँ, या मेरे देखने वाले नाज़रीन बुकिंग कैसे करवा सकते हैं? आप खड़ी तो सुरजानी में हुई हैं इस टाइम, ठीक है। अपार्टमेंट भी आप बोल रही हैं सुपर लग्जरी डिलीवर करेंगी, तो कहीं पैसे डिफेंस वाले तो नहीं लेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में 400 गज के यहाँ पे विलास बने हुए हैं। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल ये चीज़ है कि मैं आपको लग्जरीज जो है वो तो डिफेंस वाले दे रही हूँ, लेकिन प्राइस सरजानी वाले ही हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सही है। इसके प्राइस जो हैं, अगर आप यहाँ पे सरजानी की मार्केट को देखते हैं तो हम अभी आपको सस्ता ही बेच रहे हैं उन प्रोजेक्ट से जो कि 400, 800, 1600 गज के प्रोजेक्ट हैं। ऑब्वियसली मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर नहीं करूंगी जिसकी ज़मीन लीगल नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, या जिसकी कंस्ट्रक्शन पे देखिए एक चीज़ जिस पे कॉस्ट आपको अगर एक सर्टेन कॉस्ट आ रही है उससे ब्लो जाकर आप दे रहे हैं तो वो तो फिर मेरा ख्याल है नुकसान है ना, नुकसान करके तो कोई भी नहीं बेचता अपना। तो जो इसकी क्वालिटी है, जो इस ज़मीन की कॉस्ट है, उसके हिसाब से हम इसको सस्ता ही बेच रहे हैं, ठीक है। आप पूरा सरजानी विज़िट करें, जो हमारे ऑडियंस है जो यहाँ आए विज़िट करने के लिए, ऑब्वियसली वो भी देख रही होती है कि विज़िट भी कर चुकी होती है और वैसे भी मार्केट को सर्च करती है, क्योंकि इतना एक बड़ा अमाउंट है। जब भी आप एक लगा रहे होते हैं घर, आप ज़िंदगी भर की एक सरमायाकारी लगा रहे होते हैं, ज़िंदगी भर की, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है 2, 4, 6 साल बाद आपने इसको जो है विड्रॉ करना है, दूसरी कुछ और चीज़ ले लेनी है आपने। ये आप सरजानी में रहने वाले स्पेशली अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाए, तो हम भी नहीं चाहते कि आप किसी भी ऐसी जगह पर अपनी कमाई लगाएं
अपनी सरमाया लगाएं जिसमें आपको नुकसान हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक तो 100%, क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस बात करूँ तो हम 30 गुना अपने प्राइस को बढ़ा चुके हैं अब तक, ठीक है। जो हम इसको बेसमेंट से ऊपर फिर साथ छतें डाल चुके हैं, दूसरी एरिया की डेवलपमेंट चल रही है। इस सरजानी की सबसे अच्छी चीज़ ये है अभी यहाँ पे कि प्रोजेक्ट के साथ साथ ये एरिया भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर आप नाजमाबाद को ले लें, अगर आप गुलशन को ले लें, तो वो एरियाज हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल, ठीक है। वो अपने पीक को पहुंचे हुए हैं, अब वो एरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एरिया भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको जो है ना एक प्राइस आपके ये बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी एक अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रिहाइश के लिए ले रहे हैं तो आपको एक सिक्योर माहौल के अंदर आपको तमाम एमिनिटीज़ के साथ इस प्राइस में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो एक करोड़ों में ही मिल रही है। नाजमाबाद, आगे की तरफ गुलशन, डिफेंस, तो वो सारी लग्जरी जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो हम यहाँ पे आपको एक अच्छे प्राइस के साथ दे रहे हैं। अच्छा मैम, मेरा सवाल वहीं का वहीं आपका अधूरा रह गया हमारा सवाल कि बुकिंग हम कितने % से करवा सकते हैं? अच्छा देखिए, आप 20% से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की पेमेंट्स को आप 4 सालों में डिवाइड कर लें। आप 20% नहीं कर सकते, आप 10%, 5% जो भी आप पेमेंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। कस्टमाइज जो अमाउंट है वो तो आपने ही पूरे करने हैं ना, आप अभी कम दे रहे हैं तो बाद में जाके आपने उसको पूरे करने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरीके से भी चाहें। हमारी अगर वर्किंग आप देख रहे हैं तो हम अपना जो है वो 40% काम कर चुके हैं। बिल्कुल, यही चीज मैं भी देख रहा था कि 40% काम होने के बाद भी आप लोग इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, और उस पर भी आप बोल रही हैं कि सिर्फ 5% भी आप देके बुकिंग करवा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमने कहीं जाना नहीं है, ठीक है। हमने इसको इंशाल्लाह ताला टाइमली डिलीवर करना है, तो जब हम आप जो चीज़ खरीदेंगे और आप देख रहे होंगे वो कम्प्लीटली हो रहा है, टाइमली उसको प्रॉपर्ली हो रहा है, तो आप खुद भी पैसे दे रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हमने ऑप्शन रखा है कि आप वर्किंग को देखते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक बहुत ज़रूरी सवाल, आजकल आप भी कराची की रिहाइश पजीर हैं तो आपको भी ये मामला पता होगा, गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है गैस का और बिजली का, इन सब चीज़ों का भी? अच्छा देखिए, लोड शेडिंग तो ओवरऑल है ना ऑल कराची में, मैं इस पे तो नहीं क्लेम वो कर सकती हूँ कि हम यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। ऑब्वियसली हर जगह पे लोड शेडिंग है जो गवर्नमेंट की है। बाकी अगर हम कनेक्शंस की बात करें, गैस, पानी, बिजली, क्योंकि मैंने बताया ये FL कैटेगरी है, FL बाय बर्थ अपार्टमेंट की जगह होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो गवर्नमेंट की कटिंग होती है ना गवर्नमेंट के नक्शे में, तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तमाम फैसिलिटीज़ दे। अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बड़े नाम है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन गैस और पानी उनके या बिजली के कनेक्शन उनके अपने नहीं है। इस प्रोजेक्ट का अपना PMT होगा, क्योंकि ये इसको जो ना ज़मीन को राइट है कि गवर्नमेंट से आस्किंग करे, ये गवर्नमेंट से तलब करेगी वो चीज़ें कि हमें ये चीज़ें, अभी भी हमारे जो मीटर, गैस, पानी तमाम कनेक्शंस मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको यही चीज़ होती है जब हम पैसा लगा रहे होते हैं आप, तो यही आपको चीज़ें देखनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर लीगल है तो ये तमाम सहूलतें आपको मिलेंगी लाजमी। ये जो बातें होती हैं कि अभी गवर्नमेंट नहीं दे रही है कनेक्शन, और ये सारी वो ज़मीनें कर रही होती हैं जहाँ जो लीगल नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई, यहाँ पे आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ, वो सरप्राइज़ मैम भी बताएंगी, उसको करेंगी कि हाँ भाई ऐसी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल है। मैम, मुझे सुनने में मिला है कि बिल्डिंग का अपना सोलर सिस्टम भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी आप ऑफिस के अंदर हमारा सोलर ही लगा हुआ है, माशाल्लाह। सोलर से ही चल रहा है। तो बिल्डिंग का अपना सोलर सिस्टम होगा, इसका अपना RO प्लांट होगा, जो आप बाहर से पानी खरीद कर पी रहे होते हैं, एक बड़ा एक्सपेंस होता है जो मंथली जा रहा होता है। ये भी आपको यहीं पे इसका अपना RO प्लांट, एक जो भी आपकी इसकी मैनेजमेंट होगी वो इसको देख रही होगी, क्योंकि हमने जो एमिनिटीज़ रखी है ना, हमने इसको कुछ बेचा नहीं है, ये मेंटेन बाय बिल्डर होगा। तो मेंटेन बाय बिल्डर में एक चीज़ अच्छी ये भी होती है कि तमाम चीज़ें मेंटेन रहती हैं। जब यूनियन के हाथ में आ जाती है तो चीज़ें थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये मेंटेन होगा। मैम, एनी हिडन चार्जेस? नो एनी हिडन चार्जेस, नो एनी लोन, ठीक है। टोटल कॉस्ट है ये विद कंपनी स्टैम्प आपकी फाइल में लगाएंगे, पोजीशन तक के वही चार्जेस हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है मंथ के 6 महीने बाद आपको कॉल आ रही है आपने ये पेमेंट करनी है, 7 महीने बाद। जो आप हमसे ऑन बुकिंग टाइम शेड्यूल को डिज़ाइन करवाएंगे, 4 सालों तक आप उसी शेड्यूल पे चलेंगे। मैम काइंडली एक दफ़ा अपने ऑफिस की टाइमिंग बता दीजिए, डेज बता दीजिए, और एड्रेस भी एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए। अच्छा, हमारी जो है वो टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की है। फ्राइडे हमारा ऑफ डे, सैटरडे संडे ऑन है। किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। नंबर्स आप प्रोवाइड कर दें, आप नंबर पे कॉल करें, हमारे नुमाइंदे से बात करें, और जो भी आपकी मीटिंग टाइमिंग से लाइन होती है आप उसके हिसाब से यहाँ विजिट कर लें। तो भाई उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नॉर्मली भाई सुरजानी के एरिया में बाय बर्थ FL के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे
5% से आपको बुकिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइजेज़ में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिनेरियो नहीं है। तो कहीं ये ना हो जैसे आज से पहले आपके बड़े बुजुर्ग गलती कर गए कि नहीं यार 4K से आगे नहीं जाना, जंगल है। भाई यहाँ पे जंगल वाला कोई चक्कर नहीं है। ग्रीन बस का लास्ट स्टॉप हमारे बिल्कुल बराबर में है। फर्स्ट भी है, लास्ट भी है, फर्स्ट भी यही है। हाँ, फर्स्ट भी। अगर यहाँ से हम सुरजानी की साइड से जाएंगे तो फर्स्ट है, हब यही है, यहीं पे आके सारी बसेस होती हैं। तो भाई ऐसी ऑफरें रोज़ रोज़ नहीं मिलती, कहीं ये ना हो इस बार भी आप लोग सोचते रहें और ये वाले अपार्टमेंट्स भी आप लोगों के हाथ से निकल जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आप लोगों की खिदमत पर हाजिर होंगे एक नए डिस्काउंट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।